प्रमुख साहब, ये खाता ना बही जो आप बोले वही सही। 212 नाम एक रात पहले दे दिए जाते हैं। 212 नाम आप मीटिंग में पहुंचते हैं तो 6 नाम उसमें से फाइनल कर लिए जाते हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही कि आप एक रात पहले आप 212 नाम दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नाम तय कर लीजिए, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकार नहीं है, मैं कैसे एक रात में तय कर लूंगा कि कौन सही है कौन गलत? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। उनकी नाराजगी से कोई फर्क तो पड़ता होगा ना आपको? बिल्कुल पड़ता है। तो फिर ये क्यों कि प्रधानमंत्री ही चुनेंगे चुनाव आयुक्त कि कौन होगा? ये तो एक प्रक्रिया है। जो इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरुण गोयल साहब ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा क्यों दिया? अब ये तो अगर हो सकता है कि आपके पास समय बच रहा है, गोयल साहब को आप ले लेंगे और 2 मिनट की 1 मिनट की बाइट उनसे देते तो बहुत अच्छा शानदार आपका विश्लेषण हो जाता। आपको इस्तीफा क्या अरुण गोयल साहब का इस्तीफा देना आपको सामान्य लगता है? देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा तिलक जी, जहाँ मेरी कोई बात नहीं, अब क्या कारण रहा कैसे रहा, अब ये बाइट आपकी हो जाती तो अच्छा रहता। जो मैं बोलूंगा क्या चुप क्यों है? मानेगा? बंगाल के दौरे के ठीक बाद उनका इस्तीफा देना, देखिए ये बड़ी गहरी बात है और इन पर डिबेट घूम जाएगी। नहीं घूमेगी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप बात रखिए। बंगाल के चुनाव और चुनाव आयोग के संबंधों को लेकर आप रोशनी डाल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, डालिए। देखिए, संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर व्यक्ति की सर आपने परिभाषा सुना रहे हैं, मैं परिभाषा नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको संदेह नहीं हुआ? देखिए, हम संदेह उसका होता है जो कच्चा काम करता है। तो अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या लगता है आपको? हम कोई ऐसा काम नहीं करते। आज की जो प्रक्रिया है, जो आपका लेटेस्ट जो आपने मॉडल तैयार हुआ है, उस पर चर्चा कर दीजिए। अच्छा, मतलब अरुण गोयल साहब के इस्तीफे पर चर्चा ना हो कि चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया, वो भी असामान्य घटना नहीं। अगर बंगाल के दौरे के बाद ठीक इस्तीफा क्यों दिया, वो सब कुछ सामान्य है। तिलक सर, अगर इस्तीफाओं पर चर्चा होने लगी तो आपने पूछ लिया और मैं पूछूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। और कल की जितनी डिबेट थी CAA को लेकर थी, आप उस पर चर्चा थोड़ा कहते हो कि हम जो लोकतांत्रिक बात करते हैं, हम बहुसंख्यक का जिक्र करते हैं तो हम जातिवादी जो हो जाते हैं या हम धर्मवादी हो जाते हैं। तो ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा निर्णय है? मैं चुनाव आयुक्त का जिक्र कर रहा था, आप तो प्रमुख साहब, मैं चुनाव आयुक्त का जिक्र कर रहा था, आप कहां धर्म पर राजनीति करने लगे? नहीं, मैं धर्म पर नहीं करता, मैं तर्क पर बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए कि नहीं उठाए? देखिए, मैं उनके तीसरे टर्म को गलत बताया कि नहीं बताया? मैं अरुण गोयल की फाइल को ईसी के तौर पर, अरुण गोयल की फाइल को ईसी के तौर पर एक दिन में कैसे बिजली की रफ्तार में घुमाया गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? सरकार हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। सर ये स्टेटमेंट तो कोर्ट की बता रहा हूं मैं आपको, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तभी तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। कोई एक ऐसा आदेश बता दीजिए 10 वर्षों में जी, जो छोटे कोर्ट की बात कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आप बदल कर कि सरकार को उसके खिलाफ नहीं हो, उसके सर वो फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो कि भैया ये तय हो जाता है 212 नाम का। एक मिनट आ रहा हूँ पासवान साहब, 212 नाम का आप लोग एक रात में तय कर लेते हो, वो ये कह रहे हैं। और अरुण गोयल साहब की नियुक्ति और फाइल कैसे घूमी और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिजली की रफ्तार का फॉर्मूला भी बता दीजिए, वो वाला फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं किसी को। मैं बता तो रहा हूँ, बता दीजिए। 370 अटक की 35 से अटक की नोटबंदी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट आपको पूछ सकता है। तो यानी आप ये कह रहे हैं प्रमुख साहब, आप ये नहीं कर सकते क्या 212 नामों में से कौन सी बात है? आप अपनी क्षमता को देखिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। आपको एलिगेट करना करते रहिए, आपका काम ही ये है। आपके पास कोई मुद्दा हो तो उस पर चर्चा करिए। बताइए कौन सी ऐसी बात है? माननीय राहुल गांधी जी ने बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहां दिशा नहीं दिखाई। नहीं, विषय राहुल गांधी नहीं है आज। एक मिनट, विषय राहुल गांधी नहीं है। चुनाव के समय में प्रमुख साहब, आप भी तो जब विपक्ष में थे तो सवाल उठाते थे। मैं तो अब भी आज विपक्ष के सवाल बुरे लग रहे हैं आपको? मैं नहीं, बुरे नहीं लग रहे मुझे। मैं हंस रहा हूँ, मेरा चेहरा तो देखिए आप। मेरे जैसा व्यक्ति बैठा आपकी डिबेट में हंस रहा है आराम से प्रदर्शी से,
आज हंसी नुकसान है ना, कि डिबेट में बड़ा चैलेंज होता है और कई बार पानी पीना पड़ता है। लेकिन देखिए एग्जाम के समय में इतनी शानदार तरीके से, और वो भी आपकी डिबेट, आपके चैनल पर सोचना पड़ता है कि फिर जो है एक ही डिबेट होगी दिन में जो 4 कर सकता है, इसलिए पहले से जो है सोच के आना पड़ता है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे बड़े हल्के में जो है आज ये काम निमट जाएगा। 212 नाम एक रात पहले दे दिए जाते हैं। 212 नाम आप मीटिंग में पहुंचते हैं तो 6 नाम उसमें से फाइनल कर लिए जाते हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही कि आप एक रात पहले आप 212 नाम दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नाम तय कर लीजिए, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकार नहीं है, मैं कैसे एक रात में तय कर लूंगा कि कौन सही है कौन गलत। कह रहे हैं कि एक रात में 212 नामों को तय कैसे किया जाएगा, ये प्रक्रिया जरा प्रमुख साहब से पूछेगा। एक रात में रात को 12 बजे एक घोषणा हुई कि 370 खत्म, तो क्या पूरी रात में पूरा समय नहीं मिला काम करने का? हाँ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, आप जा सकते हैं, दरवाजा खटखटाइए। नहीं तो वो दरवाजा तो सब खटखटा रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला है जो 212 नाम जो हैं उनमें से एक रात में नेता प्रतिपक्ष सेलेक्ट करके बताए कि भैया ये 6 नाम मुझे बेस्ट लगे या 10 बेस्ट लगे। और बता रहे हैं कि हमने पहले 5 वर्षों में क्या किया और अब के 5 वर्षों में क्या किया, 400 पार किया। आज हम बात कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं? हमें चुनाव आयोग से थोड़ी कुछ होना है, ये तो ईवीएम को कहेंगे कल। अभी तो बहुत कुछ हमें चयन करना, हमें पहले से पता है। आप कह रहे हो कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट गया तो सही मामला। नहीं, ये एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने, प्रमुख साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कह रहा हूं डंके की चोट पर 400 हम पार करेंगे तिलक सर। दुनिया के नंबर 1 लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, सबके साथ मिल रहा है। मैं चुनाव आयोग पर चर्चा कर रहा हूँ सर, आप इधर नारे लगा रहे हो। पालने में दिखते हैं। मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग पर चर्चा कर रहा हूँ, आप नारे लगा रहे हो सर। यहाँ नारे की बात नहीं है तिलक जी, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, प्रमुख यही होने वाला। सर्वोच्च न्यायालय मुझे आगे इसी पर बहस करनी की पड़ेगी। बात नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट की बात तो मान लिया करो प्रमुख साहब। नहीं, हम देखिए, मैं तिलक जी, मैंने कोर्ट को वही तक कहा, मैं तो खुद ही इस बात को याद दिला रहा हूँ पक्ष के साथियों को। नहीं, दरअसल मैं वो कई बार संजय ED मिश्रा और जी का CBI जिक्र में- कर रहे हैं, वो तीसरे टर्म का, वो अनिल गोयल साहब का फाइल का जिक्र कर रहे हैं जो एक दिन में घूमी बिजली की रफ्तार की तरह, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। कौन को उसकी आस्था को कहाँ तोड़ा है? अगर भगवान राम की जरूरत पड़ी, सनातन की जरूरत पड़ी, गाली दी, बार बार तोड़ी और सुप्रीम कोर्ट के नियम को तोड़ा, ये लोग, आप लोगों ने ये काम किए हैं। प्रमुख साहब एक मिनट, ये राम मंदिर का विषय कहाँ से आ गया? विषय आज नहीं, विषय चुनाव आयुक्त का है, राम मंदिर का विषय नहीं है। आज राम मंदिर का विषय नहीं है। जो चीज आएगी मैं बोलूंगा। नहीं, ठीक है, बोलिए, लेकिन विषय आज राम मंदिर नहीं है ना। बहुत मुद्दे हैं। मैंने राम मंदिर का जिक्र इसलिए किया कि आस्था का जिक्र आया। आस्था रखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी मंदिर से कम नहीं है। देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र की वही खूबसूरती होती है जो हमारे दिन में भगवान राम प्रमुख के सर लिए एक है। मिनट, प्रमुख साहब एक बात बताइए, देश का संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? संविधान। ना, इनको संविधान पे आस्था नहीं। सर आप अभी कुछ और कह रहे हो, मैंने आपसे वो पूछा, विषय था चुनाव आयुक्त का, और आप अरे तिलक जी, मैंने आपको बार बार ये कहा कि मैंने सड़क के तौर पर मैंने आस्था का नाम लिया, मंदिर का नाम लिया, 70 वर्ष लग गए। सर चुनाव आयुक्त का जिक्र है, आप राम मंदिर के विषय पर, अब राम मंदिर बन रहा है ना, बन गया, राम मंदिर बन गया ना सर। एक मिनट रुकिए ना, वही तो वकील है आपके।